स्टूडेंट, आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम निकालना सिखाऊंगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। तो इसमें देखिए स्फीयर होते हैं, एक ये ब्रैकेट के अंदर का स्फीयर है, एक ब्रैकेट के बाहर का स्फीयर। तो जो इस साइड में होते हैं वो, और ये जो होता है ये कैटायन होता है। अगर यहाँ पे रखा हो कोई, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो कैटायन होते हैं। तो यहाँ देखिए एम लिगेंड एक्स आयन, एम लिगेंड एक्स आयन। अब यहां देखेंगे कैटायन और एनायन। अगर ब्रैकेट के बाहर एनायन है तो ये कैटायन हो जाएगा, ये एनायन। और ब्रैकेट से पहले अगर आयन रखे हैं तो वो कैटायन और ये एनायन हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नाम देने से पहले किसका नाम पहले दिया जाए, तो ये ध्यान रखेंगे कि कैटायन पोर्शन का ही नाम सबसे पहले दिया जाता है। यानी कि जो स्फीयर कैटायन में होगा उसका नाम पहले देंगे, और जो स्फीयर एनायन में होगा उसका नाम बाद में देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इसमें पहचान होनी चाहिए कि इसको हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं, इसको लिगेंड बोलते हैं, और ये आयन है कैटायन। तो इस तरह से सबसे पहले हम पॉजिटिव पोर्शन का नाम देते हैं। उसके बाद में अगर लिगेंड की संख्या है 2, 3, 4 इस तरह से, तो डाई, ट्राई, डाई ट्राई इस तरह से करके लिगेंड का नाम देंगे। लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल मेटल का नाम देंगे, सेंट्रल मेटल का नाम देंगे। सेंट्रल मेटल जैसे Cr है तो इसका नाम देंगे। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम। उसके बाद में एन आयन प्लस एन आयन नेगेटिव पोर्शन का नाम देंगे। तो ये इसका एक तरह से सूत्र समझ लीजिए, इसी एंगल में हम सभी का नाम देते चले जाएंगे। अब लिगेंड का नाम हम चेंज कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लोराइड दे रखा है तो फ्लोराइडो, फ्लोराइड में ई लेटर हटा करके ओ जोड़ देंगे उसमें। तो फ्लोराइड, फ्लोराइडो, क्लोराइड, क्लोराइडो, साइनाइड, साइनाइडो या साइनो, OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो, एमाइड, एमाइडो, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्राइटो या नाइट्रो। तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो देखिए जो सेंट्रल मेटल होता है, जैसे कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट, तो इनके नाम में 8 शब्द जुड़ जाता है यदि ब्रैकेट का जो स्फीयर है उसमें नेगेटिव आयन है तो 8 शब्द जोड़ेंगे। और अगर यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, उसके लिए हम सीधा सीधा उसका नाम दे देंगे। जैसे कोबाल्ट है तो सीधा कोबाल्ट लिखेंगे। अगर ये स्फीयर नेगेटिव पोर्शन में है तो इसका नाम देंगे हम कोबाल्टेट। ऐसे ही Cr का नाम क्रोमेट। 8 शब्द जोड़ देते हैं हम, सेंट्रल मेटल में 8 शब्द जोड़ देते हैं। तो देखेंगे इतने सारे हमने लिखे हैं, इनका नाम कैसे देंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इसमें पॉजिटिव हम आयन का नाम देंगे। तो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम, पोटेशियम। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है लिगेंड और सेंट्रल मेटल, उसका नाम हम बिना गैप दिए लिखेंगे। अगर ब्रैकेट से बाहर है वहां पर गैप दिया जाएगा, ब्रैकेट के बाहर इधर है वहां भी गैप दिया जाएगा नाम। जैसे यहाँ है इसके नाम में गैप देंगे। ये सब एक ही लाइन में बिना गैप दिए हम सभी का नाम देंगे। तो देखिए पोटेशियम, अब लिगेंड का नाम। अब लिगेंड में कितने हैं, 3 हैं तो ट्राई लगा देंगे। तो ट्राई, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ध्यान रखेंगे सभी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम। अब यहाँ पे नेगेटिव आयन है तो क्रोमेट हो जाएगा।
क्रोमेट हो जाएगा यहाँ पे, क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सिखाया है, इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हो हमारी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप, एक बार मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे इसको हम x मान लेते हैं और इसकी 1 होती है, तो 1 इंटू 3 प्लस, अब C2O4 ऑक्सीलेट की होती है -K2 प्लस -2 इंटू 3 दे रखी है इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ कोई आयन नहीं है तो हम 0 मानते हैं। तो देखिए आप 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रोमन अंकों में, ये इस तरह से क्रोमेट के आगे, सेंट्रल मेटल के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम या क्रोमेट सेकंड, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। दूसरा देखेंगे कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल। अगर ब्रैकेट से बाहर अगर कोई आयन रखा है तो उसका नाम आयन देंगे, लास्ट में लिख देंगे। जैसे अब EN, इसका नाम होता है इथाइलिन 1,2 डाई एमीन। तो लिखेंगे इसका नाम ट्राई, या ना तो ब्रैकेट से बाहर है और ना ब्रैकेट से इधर है। तो देखिए आप, अगर कोई स्पेशल लिगेंड है तो स्पेशल लिगेंड के लिए डाई ट्राई के शब्द का यूज नहीं करते हम, उसके लिए यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से यूज करते हैं। तो यहां 3 है, तो 3 इसके लिए लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाई, डाई एमाइड, डाई एमाइड कोबाल्ट, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसके कोई ना माइनस ना प्लस होगा, तो इसको लिखेंगे सीधा सीधा कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद कितनी वैलेंसी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड रोमन अंकों में लिख देंगे, क्योंकि स्फीयर के ऊपर 3 आयन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आयन शब्द का यूज करेंगे, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। दूसरा देखें, इसका नाम सबसे पहले पॉजिटिव पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, क्योंकि ये स्फीयर नेगेटिव है तो फेरेट 8 हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो, इसमें गैप देंगे यहां से, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, फेरेट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 नेगेटिव और 3 प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 हम रोमन अंकों में ये लिख देंगे। इसका देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट। और कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे इसके, 4 नेगेटिव और 2 प्लस, यानी कि 2 इस तरह से होगा इसका। अब इसका देखिए, अब इसमें एनायन शब्द आ गया है, एनायन पोर्शन आ गया स्पेयर। तो देखेंगे CuNH3NO2Cl2। तो सबसे पहले नाम लिगेंड का नाम, अगर 2 लिगेंड हैं एक ही स्पेयर के अंदर तो अल्फाबेटिकल क्रम में नाम देंगे। तो इसका नाम होगा, NH3 दे रखा है तो सबसे पहले एमीन आएगा इसका नाम नाइट्राइटो। तो लिखेंगे एमीन, एमीन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कोबाल्ट। कोबाल्ट इसलिए नाम आया, कोबाल्ट एक नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। तो कोबाल्ट और बैलेंस कितनी होगी, 2 और एक नेगेटिव इसमें होता है तो 3 हो गई इसकी, इस तरह से 3।
ये इसका नाम हो गया यूपीएससी। ऐसे ही इसमें देखेंगे थर्ड, इसका नाम और हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड अब ब्रैकेट के बाहर है इसलिए यहाँ से गैप देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर का सब एक ही लाइन में बिना गैप दिए हुए लिखेंगे। इसमें देखिए आप सबसे पहले लिगेंड का नाम, H2O का जो नाम होता है वो एक्वा नाम होता है। अब एक्वा में ये न्यूट्रल लिगेंड है, एक्वा में 5 एक्वा है तो लिखेंगे पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो क्रोमियम या क्रोमेट, नहीं एक लिगेंड लगा है इसमें न्यूट्रल, क्रोमेट, क्रोमेट क्लोराइड। और क्रोमेट की वैलेंसी कितनी होगी 1 और 2 3। थर्ड रोमन अंकों में लिखेंगे और उसके बाद क्लोराइड। यहां देखेंगे यहाँ पे 2 लग रहा है, 3 लग रहा है या कितनी भी संख्या लग रही है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सीधा सीधा उसी का नाम देते हैं क्लोराइड। देखेंगे हम CuNH3 का होल 5 CO3Cl। यहाँ देखेंगे पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड आयन। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल के आती है। देखिए इसको H मान लेते हैं, इसको 0, यहाँ पर माइनस के 2 और माइनस का 1 इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू +3 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्लोराइड। ये हो जाएगा क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। यहाँ देखेंगे इसमें पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा थायो साइनेडो, थायोसाइनेडो क्रोमेट, क्रोमेट इसकी 1 माइनस की वैलेंसी और 2 प्लस की वैलेंसी है, तो यहाँ पे कितना जाएगा x प्लस 0 माइनस 1 इजिकल टू 2 प्लस, ये 3 हो जाएगा, तो x इजिकल टू कितने जाएगा 3। यहाँ पे थर्ड आयन, थर्ड आयन ये लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप IUPAC नाम आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको ये सारे नियम, लिगेंड के नियम और ये सूत्र आपको याद हो तो कोई सा भी आ जाए आप बहुत आसानी से IUPAC नाम दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे आपको आगे भी मदद मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।